नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और जनरल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। एक्चुअली में क्या है, स्वास्थ्य की वजह से कक्षाएं रेगुलर नहीं हो पाई, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब आगे से हमारी साइंस की क्लासेस रेगुलर रहेंगी। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने जैसे पहले की क्लासेस में देखा, अब से पहले की क्लासेस में, कि इसका निर्माण तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी थी वो तीन चीज़ें? एक तो था हृदय, रक्त वाहिनियाँ तथा रक्त। उसमें हमने हृदय और रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ लिया था और लास्ट क्लास में हमने रक्त स्टार्ट किया था। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रक्त। क्या पढ़ लिया था रक्त के बारे में हमने लास्ट क्लास में? देखो, रक्त के संगठक पदार्थ देखे थे। संगठक पदार्थ की रक्त का निर्माण किन सब चीजों से मिलकर बना होता है। रक्त को जैसे हमने डिफाइन किया था कि भाई प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा जो था कितना था? रक्त में प्लाज्मा था 55%, जबकि ब्लड वेसल्स कितनी थी? 45%। प्लाज्मा कितना था? 55%। 55% में 92% जल था, 7% प्लाज्मा प्रोटीन थी, जबकि 1% अन्य पदार्थ थे। और रक्त कणिकाएं कितनी थी? 45%। रक्त कणिकाएं ये कितनी थी? ये थी 45%। तो हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। जल के बारे में तो हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 4 प्रकार की होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन के प्रकार को बताइए। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जब भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है, तब तो होता है लीवर में। जबकि जब आदमी वयस्क जीवित होता है तो उसका जो निर्माण होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? इसका संश्लेषण कहाँ होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका संश्लेषण कहाँ होता है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है यकृत में, यकृत है ना, लीवर में। और टोटल अमाउंट कितना होता है? ये कुल प्लाज्मा जो रक्त का 55% भाग तो प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा का 6 से 7% पाया जाता है। तो ये कुल मात्रा में कितना होता है? कुल मात्रा इसकी कितनी होती है? 6 से 7%, 6 to 7%। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्लाज्मा प्रोटीन होता कितने प्रकार का है और इन सब के कार्य क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन संख्या में 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? संख्या में होता है, जैसे ऐसे याद रखना आप, एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एजीपीएफ, 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 ऐसे। ठीक है। तो संश्लेषण कहाँ है प्लाज्मा प्रोटीन का? यकृत में। कुल मात्रा कितनी है? 6 से 7%। यहां तक क्लियर है। अब ये क्या होता है? संख्या में कितने प्रकार का होता है? मैंने अभी आपको बताया, ये संख्या में 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का जो कार्य है वो अलग अलग कार्य होता है, वो हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो प्रकार है प्लाज्मा प्रोटीन का वो कौन सा है? वो है एल्बुमिन। कौन सा है? एल्बुमिन। दूसरा जो प्रकार है वो है ग्लोब्युलिन, ग्लोब्युलिन। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसे ग्लोब्युलिन प्लाज्मा प्रोटीन। जो तीसरा होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा
प्रोटीन। ऐसे जो चौथे नंबर का प्रकार है इसका वो है प्रोथ्रोम्बिक के बाद फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन। ये भी आगे प्लाज्मा प्रोटीन। ये हो गए इसके 4 प्रकार। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये दे दिए थे कि ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि निम्न है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित क्या है, बस इतना पूछा जाता है कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या है। ये क्या है? एक प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन है। वैसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बाकी फिर भी इनके कार्य बता देते हैं। एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका क्या कार्य होता है? ये हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण में रखता है, रक्त के परिसंचरण का नियमन करता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन का कार्य कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका क्या कार्य होता है। ये रक्त के प्रसारण को नियमन, रक्त दाब को नियमित करता है। ये क्या करता है? रक्त के प्रसारण का नियमन, सरण का नियमन। ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है इम्यून सिस्टम डेवलप, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत करता है। ठीक है, ग्लोबुलिन का क्या कार्य हो जाएगा? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। जबकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इन दोनों का मैंने आपको कार्य बताया था। ये क्या है? प्रमुख प्रोटीन है जो क्या कार्य करते हैं। जब किसी चोट लग जाती है तो रक्त इसके अंदर में सहायक होते हैं। इन प्रोटीन की मदद से ही मनुष्य के क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। तो इनका क्या कार्य हो जाएगा? ये रक्त के स्कंदन में सहायक, रक्त के स्कंदन में सहायक होते हैं। ये हो गए प्लाज्मा प्रोटीन के प्रकार। एक और क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, यहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनका प्रकार बताइए। इनकी जो अमाउंट होती है, मात्रा होती है कुल, वो कितनी होती है? वो 2:1 में होती है, एल्ब्यूलिन और ग्लोबुलिन। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो ही प्लाज्मा की बात। अब आगे क्या? रक्त के हम संगठक पदार्थ पढ़ रहे हैं। जो प्लाज्मा है इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बाद में क्या आती है? रक्त कणिकाएं। जैसे प्लाज्मा में कुल जो मात्रा थी प्लाज्मा की, वो कितनी थी? वो थी 55%। और 55% में 6 से 7%, 92% तो क्या था? जल था। 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है ना। तो प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो, जैसे यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे से छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से रक्त के बारे में। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया कितनी प्रकार की होती हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाओं के मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रकार बताए थे कि 3 प्रकार की होती है प्रमुख। एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। ये प्रमुख प्रकार है इनके। ठीक है, संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है। तो कई बार क्या है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी जो ब्लड वेसल्स, कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती है। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है कई बार। वो क्रम
वैसे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो इनकी अलग टेबल बताऊंगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनके जीवन काल को लेकर, इनके कार्य को लेकर, कौन सी जो डिजीज होती है उसकी, कौन सी डिजीज के दौरान इनकी संख्या में कमी होती है, इनकी जो संख्या कितनी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनकी एक सेपरेट टेबल करवाई जाएगी आपको यहाँ पर, आप जब पढ़ाएंगे तो अलग से बताए जाएंगे इन पे बनने वाले सारे क्वेश्चन। पर फिर भी कई बार इनका एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है कि जो मनुष्य के शरीर में संख्याएं कितनी है इनकी, या इनका जो क्रम है बढ़ता हुआ है घटता हुआ, उसके बारे में, तो वो मैं आपको भी लिखवा देता हूं। देखो, सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं आरबीसी। जो आरबीसी वो कितनी होती है, कुल मनुष्य के शरीर में जितना भी ब्लड पाया जाता है 5 से 6 लीटर, और जो मैंने आपको मात्रा बताई 7 से 8% कुल वजन की, उसमें 55% तो प्लाज्मा है और 45% क्या है, आरबीसी है। तो आरबीसी 45% नहीं, कुल रक्त कणिकाएं 45% है, उसका 99%, ऑलमोस्ट 45% बोल सकते हो, 44% के लगभग आरबीसी पाई जाती है। ये कितनी होती है मनुष्य के शरीर में, जो एक वयस्क मनुष्य, नर मनुष्य होता है, उसके शरीर में होती है लगभग 55 लाख के समथिंग, जबकि मादा मनुष्य के शरीर में होती है 45 लाख के समथिंग। ठीक है, ये संख्याएं मैं जब टेबल बनाऊंगा तब आपको लिखवा दूंगा। उसके बाद पाई जाती है प्लेटलेट्स। दूसरा जो नंबर आता है वो प्लेटलेट्स का आता है। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, जैसे ये मतलब इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल स्टडी हम पढ़ाई करेंगे जब बताएंगे। बाकी इनकी जो संख्या है लगभग ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से और 4.5 लाख के समथिंग होती है। ये कितनी होती है, ये मेल में तो होती है 55 लाख से लेकर, फीमेल में कितनी होती है 45 लाख के समथिंग, 45। और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, ये होती हैं लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर होती है वो आती है डब्ल्यूबीसी। ये कितनी होती है, 6 से 11,000, 6,000 से 11,000 के समथिंग। ये होती है 6,000 से 11,000 के समथिंग, ये इनकी संख्या होती है। अब देखो, कल इनकी हम जो अलग टेबल होती है, सेपरेट टेबल, उनके बारे में क्या इनमें डिफरेंस होता है, कितनी इनकी लाइफ साइकिल होती है, इन सब के बारे में पहले एक टेबल बनाएंगे, और फिर हम इनको अलग डिटेल स्टडी करेंगे, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इनके प्रकार को लेकर, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग को लेकर, और कुल जो संख्या होती है वो उन सब को लेकर, कितनी प्रकार की ये डब्ल्यूबीसी होती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अब आगे से हमारी कक्षाएं रेगुलर रहेंगी। हम प्रयास कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने की। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहिए रीडर्स परिवार के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। गुड डे।